इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो ऐसे एग्जाम्स जो एक 9th क्लास या एक 10th क्लास स्टूडेंट के लिए बेस्ट है इफ़ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, या अगर आप अपने आप का पोटेंशियल चेक करना चाहते हो, आप चाहते हो कि यार हम अपनी 9th 10th को यूजफुल बनाएं एकेडमिकली, तो इन दो एग्जाम की तैयारी करना। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम जो आई थिंक सब लोग इसके लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे, तो मैं सेकंड ऑप्शन भी दूंगा। दैट एग्जाम इज IJSO। ठीक है, बेस्ट एग्जाम है, सबसे बेस्ट एग्जाम है, इसके आसपास कुछ भी नहीं है। ये 9th 10th की जेई है एक तरह से। ठीक है, इसमें आपको मतलब ये एग्जाम परफेक्ट है, इसमें 9th 10th भी पूरी पॉलिश हो जाती है, कंपटीशन मिल जाता है बहुत तगड़ा वाला, और आगे की चीज़ें 11th 12th की चीज़ें आप अभी से पढ़ लेते हो। और जैसे मैंने IJSO के 3rd स्टेज तक मैं गया था, फाइनल टीम में मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था अनफॉर्चुनेटली, इंडिया की जो टीम थी, लेकिन उससे जस्ट पहले मैं टॉप 20-30 तक मैं पहुंचा था, 3rd स्टेज, राइट, मुंबई में जो कैंप होता है। तो वहाँ पे मेरे जितने भी बैचमेट्स थे ना, सबके सब आज बहुत ही अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में। एक दो है जो शायद नहीं कर रहे हैं, बट इवन दे आर डूइंग अमेजिंग कंपेयर टू द एवरेज पर्सन। बाकी सब लोग दे आर डूइंग स्टेलर इन देयर लाइफ। किसी की कोई कंपनी है, कोई स्टार्टअप है, कोई US में रिसर्च कर रहा है, कोई बहुत बड़ी जॉब कर रहा है, एवरी वन इज डूइंग स्टेलर। ओके, तो वो कॉम्पिटिशन आपको बहुत पहले ही मिल गया लाइफ में, राइट। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस एग्जाम की आप डेफिनेटली तैयारी करें। नाउ आई अंडरस्टैंड आप में से कई लोग शायद एलिजिबल ना हो इस एग्जाम के लिए 10th क्लास में, कोई बात नहीं, सेकंड ऑल्टरनेटिव बताता हूँ। एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड। तो एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में एक जूनियर वर्जन भी होता है जो 11th क्लास एंड बिलो, मतलब उसमें 3 वर्जन होते हैं। एक तो सीनियर जो 12th के लिए होता है, एक सीनियर लेकिन काइंडा नॉट सीनियर जो 10th और 11th के बच्चों के लिए होता है, जो इंटरनेट जो 12th वालों के साथ ही आगे जाके compete करते हैं, बट स्टार्टिंग में दे आर गिवन अ सेपरेट मेरिट काइंड ऑफ अ थिंग। कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है, समझो मत, बात सुनो बस, ठीक है। एंड थर्ड इज जूनियर एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड, जो IJSO वाले बच्चों के लिए ही होता है। तो आप अगर जूनियर एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड के लिए क्वालिफाइड हो तो बहुत अच्छी बात है, वो IJSO के साथ ही उसका ट्रैक चलता है। मैंने उस पर और वीडियोस बना रखी है, वो मैं बता दूंगा आगे, सब्सक्राइब नोटिफाई कर लेना। और अगर आप एलिजिबल नहीं भी हो ना, अगर, तो आप 11th 12th के बच्चों के साथ भी compete कर सकते हो। ठीक है, 11th के बच्चों के साथ, 12th के नहीं, 10th और 11th के बच्चों के साथ आप compete कर सकते हो। इस एग्जाम में मैथ्स और फिजिक्स पे ज़्यादा एम्फेसिस रहता है, एस्ट्रोनॉमी बाद में आती है, अभी स्टार्टिंग में कोई एस्ट्रोनॉमी नहीं आएगी उसमें। तो आप अगर फिजिक्स और मैथ्स आपको पसंद है, आप पढ़ना चाहते हो, ये एग्जाम बेस्ट है। इसमें मेनली कॉमन सेंस के क्वेश्चन आते हैं, कुछ चीज़ें आती हैं मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट, ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाइन, ज्योमेट्री वगैरह की चीज़ें आती है, बिल्कुल आती है। और फिजिक्स में भी ग्रेविटेशन, एंगुलर मोमेंटम, रोटेशन, NLM, इनके क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, ग्रेविटेशन। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत, मतलब आप सोचोगे कि एस्ट्रोनॉमी आती होगी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। फिजिक्स और मैथ्स आती है मेनली, और एक बहुत अच्छा दिमाग का टेस्ट है। ठीक है, इट इज़ नॉट एज रिगरस एज समथिंग लाइक एन IJSO। मुझे लगता है IJSO ज़्यादा उसमें कॉन्सेप्ट डीप जाते हैं, एस्ट्रोनॉमी में फिजिक्स और मैथ्स थोड़ी डेप्थ में जाती है। तो उस एग्जाम को आप देंगे तो आपकी ना एक बहुत मैथ्स और फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होगी, जो जेई में बहुत ज़्यादा काम आएगी। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड एग्जाम। ठीक है, एंड जो सेकंड एग्जाम की मैं बात करने वाला था, तो फर्स्ट एग्जाम इज IJSO/एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड। बेस्ट यूज ऑफ योर 9th और 10th, इन दोनों की तैयारी करो, नहीं भी सिलेक्शन हो इतना सीख जाओगे ना, क्या बताऊँ मैं। सेकंड एग्जाम विच आई वुड से इज योर RMO, ठीक है, या मैथ्स ओलंपियाड। मैथ्स ओलंपियाड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन ये एग्जाम यूजुअली 9th 10th 11th के बच्चों पर फोकस ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो आप परफेक्ट एज ग्रुप में हो अगर आप 10th मूविंग हो। दूसरा कि इसमें जो चीज़ें आती हैं वो कोई ऐसे नहीं है कि उसमें कुछ आगे अलग आपको पढ़ना पड़ रहा है। आपकी 9th 10th की मैक्स टू मैक्स 11th की कॉन्सेप्ट यूज़ होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ होती है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा आता है, प्रैक्टिस चाहिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बैरियर नहीं है, जैसे IJSO या एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में कि आपको 11th 12th की चीज़ें जाके पढ़नी पड़ेंगी। यहाँ पे कुछ भी नहीं है वैसा, यहाँ पे आपका दिमाग तेज होगा बेसिकली, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी बिग इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर योर जेई। तो मैथ्स ओलंपियाड वगैरह की आप तैयारी कर सकते हैं, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जाम्स इन फ्यूचर। ओके, एंड ये एग्जाम जेई के साथ थोड़ा लाइन कम करता है, टू बी वेरी फ्रैंक, बट स्टिल जो आप मैथमेटिकल आपका माइंडसेट बनेगा ना, वो आपको जेई की मैथ्स और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, और इन दोनों एग्जाम्स की तैयारी अगर आपको करनी है IJSO एंड RMO, देन माई JEE 2028 कोर्सेज फॉर यू। ये कोर्स आपको जेई की प्रेप भी करवा देगा, 9th 10th की प्रेप भी करवा देगा, और सारे ओलंपियाड्स IJSO RMO दैट विल ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस सिंगल कोर्स। तो ये आपको 9th जनवरी तक यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन डिस्काउंट पे मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे जाइए और अच्छे से अपनी पढ़ाई वढ़ाई करिए। यू विल थैंक योर सेल्फ कि भाई इतनी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ इस कोर्स के थ्रू, क्योंकि मैंने खुद ये एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं एंड आई नो व्हाट इट टेक्स। तो मैंने वही सब उसमें इंक्लूड किया है जो मैं खुद किया करता था और जो जिसने मुझे हेल्प किया, बट इन अ कंडेंस्ड फैशन। आपको वो मैंने क्या घंटों किताबों में बिताए हैं जहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ ये चीज़ पढ़नी चाहिए या नहीं, वो सब आपको कोई टेंशन ही नहीं। यू विल गेट अ प्री पैकेज्ड थिंग जिसको आपको जाके बस पढ़ना है, एंड आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट, बहुत ज़्यादा आप सिलेबस आगे का कवर कर चुके होंगे। ओके, सो फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन फॉर द डिस्काउंट। सो दैट इज द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर, गुड लक।